हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, अपितु हमें एक जीवन दिया जाता है। इससे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूरी होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने काम को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा से अपमानित ना करें। इच्छा ही एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जहां जिसको जाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। भगवान के चरणों में आश्रित होकर जो व्यक्ति भक्ति और सेवा में लग जाता है, वही जीवन की सार्थकता और शांति प्राप्त करता है। दूसरों की मदद करने में आत्म संयम रखो, लेकिन अपेक्षा मत करो कि दूसरे लोग भी तुम्हारी मदद करें। जो आत्म संयम और ध्यान में स्थिर रहता है, वह ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने पापों को जला देता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप होता है। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति के मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। फूटे हुए पात्र में चाहे कितना भी जल भरा जाए, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन चाहे कितना भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। जब समय खत्म हो जाता है, ऊर्जा क्षीण हो जाती है, तब लोग पछताते हैं। इसलिए जितना समय बचा है उसे बेहतर बनाइए। हर चीज समय के साथ बड़ी हो जाती है, इसलिए किसी भी चीज को कल पर मत डालो। आज जो समस्या सुलझ सकती है, कल वह बड़ा रूप ले लेगी और आपके पास समय नहीं बचेगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तेरे हर गम को अपना गम समझकर रोएगा कौन? बस इतना याद रख, जब परमात्मा तेरे साथ है तो किसी की जरूरत नहीं होती। जो अहंकार में डूबे रहते हैं वो अपने कीमती रिश्तों को भी खो देते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात ठीक नहीं हो सकती, और अगर तुम चाहते हो तो कोई बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। जितनी ऊंचाई चाहो उतनी गहराई में उतरो, क्योंकि आसमान तभी छू सकते हो जब आप धरती से जुड़ते हो। जीवन में सफलता का रहस्य है कि आप वह करें जो आपको खुशी देता है। जब आप खुश होकर काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। धैर्य और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतर आसानी से मिलने वाली चीजें कभी नहीं रहती है। जीवन का सच्चा सौंदर्य अंदर से आता है, जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, खुश होते हैं और अपनी स्वाभाविकता से रंग भरते हैं। मन की बात को समझने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है। मुझ में द्वेष और अनुचित चिंता नहीं होती है। मैं हर जीव को प्रेम करता हूँ और सबका हित चाहता हूँ। जीवन में हर चीज की आवश्यकता होती है, परंतु सच्चे मित्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना। संकट के समय में अपनी आत्मा को शांति और स्थिर रखना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। कठिनाइयां सिर्फ अपनी मजबूती को पहचानने के लिए होती है, आपकी क्षमता और कामयाबी का सबूत देने के लिए नहीं। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप में असीमित संभावनाएं होती हैं। जब तक मनुष्य में भक्ति और श्रद्धा होती है, तब तक वो कोई भी कठिनाइयां आसानी से पार करने में सक्षम होता है। जीवन का अर्थ समझने के लिए उसे जीना पड़ता है और उसे बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सच्चा साथी वो होता है
जो आपके अंदर की कमी को देखता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, जलनखोर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है। जीत भी काफी लगती है अगर कोई बाधाएं देने वाला आपके साथ ना हो तो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो तो। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपको इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे, फिर 2-4 दिन के लिए मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। जो बिना मतलब के बात करे, ऐसे इंसान की तलाश है मुझे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक तो बनना ही पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। किसी को भूलकर सो जाना इतना भी आसान नहीं होता। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे तो अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर, तो मैं क्यों नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जो नसीब में नहीं वो रोने से नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक दिन की बात है, एक बिल्ली कहीं जा रही थी, तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। बिल्ली ने अपनी जान का खतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां से भागने लगी, किंतु फुर्ती में वह कुत्ते से अधिक छोटी थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बिल्ली की जान पर बन आई। मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता ना देख वह कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु कुत्ते पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे मार डालने को तत्पर था। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल मैं तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगी, मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना, मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का यह प्रस्ताव जम गया। उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह भी किया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वह किसी भी सूरत में अपना वादा निभाएगी। कुत्ता आश्वस्त हो गया। उस दिन के बाद से वह बिल्ली द्वारा लाए भोजन पर जीने लगा। उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। वह दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता, बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन लाकर देती। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया, बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी ना करने से वह कुत्ता मोटा भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था। उसे जोरों से भूख लगी थी, किंतु बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई तो अधीर होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी। वह बड़े मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही थी। कुत्ता क्रोध से बिलबिला उठा और घुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया, अब अपनी जान की खैर बना। इतना कहकर वह बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले से ही चौकस हो चुकी थी। वह फौरन अपनी जान बचाने वहां से भागी। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, किंतु इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली थी। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो चुका था कि वह अधिक देर बिल्ली का पीछा ना कर पाया और थक हार कर बैठ गया। इधर बिल्ली चालाकता से भागते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। ये हमें कामचोर और कमजोर बना देती है।